झांसी के मोरानीपुर में एक 45 साल की बुंदेली लोकगीत गायिका लाड़कुंवर उर्फ लवली मौर्य की हत्या कर जला दिया गया शव। शुक्रवार सुबह खेतों पर निकले गांव वालों और ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस ने शव किया था बरामद, लेकिन चेहरा और शरीर काफी हद तक जल जाने की वजह से नहीं हो पा रही थी पहचान। पुलिस को घटनास्थल से मिले थे शराब की बोतलें, नमकीन के पैकेट, जला मोबाइल और कपड़ों के अवशेष। करीब 10 घंटे बाद लोक गायिका के पति ने चप्पल, पायल, अंगूठी और कपड़ों के आधार पर अपनी पत्नी लाड़कुंवर उर्फ लवली के रूप में की शव की पहचान। जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर उल्दन थाना क्षेत्र अंतर्गत पठाकरका गांव की है घटना। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की कर रही है जांच। जल्द ही पूरी कहानी से उठा दिया जाएगा पर्दा। ललितपुर में एक सड़क हादसे में 22 वर्षीय युवक की हो गई मौत। अपनी चचेरी बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहा था युवक, तभी एक अज्ञात वाहन ने उसे मार दी टक्कर। बीती देर रात भीकमपुर क्षेत्र की यह घटना। मृतक की सागर जिले के शाहगढ़ निवासी बल्लू पुत्र देवी सहारिया के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। जालौन में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डकोर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बीती रात मिली बड़ी सफलता। थाना क्षेत्र के ग्राम मोहम्मदाबाद में सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान के पास से भारी मात्रा में नकली शराब की गई बरामद। इस दौरान मौके से एक आरोपी को भी किया गया है गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान पुलिस ने सील लगी नकली अंग्रेजी शराब की 10 पेटियां और 23 पोटर किए बरामद। गिरफ्तार आरोपी की डकोर निवासी रणबीर उर्फ गोलू पुत्र थान सिंह के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही कर दी है शुरू। महोबा में बिजली विभाग के मीटर रीडरों ने 3 महीने से वेतन न मिलने और कंपनी द्वारा शोषण के विरोध में कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा एक ज्ञापन और चेतावनी दी कि जब तक उनका बकाया भुगतान और भत्ते नहीं मिलते तब तक वे काम का करेंगे पूर्ण बहिष्कार। जनपद के मीटर रीडर्स मार्च से वेतन न मिलने के कारण आर्थिक तंगी का कर रहे हैं सामना। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से नहीं मिला है वेतन, जबकि इससे पहले नवंबर दिसंबर का भी रोक दिया गया था वेतन। कर्मचारियों ने 2 टूक कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं होंगी पूरी तब तक बिलिंग का नहीं किया जाएगा कोई भी कार्य। झांसी में चौथी मंजिल से गिरकर एक इलेक्ट्रीशियन की हो गई मौत। स्कूल की बिल्डिंग में काम कर रहा था वह, तभी पैर फिसलने से नीचे गिर गया वह। घायल को साथी मजदूर ले गए अस्पताल, जहां पर इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव का है मामला। मृतक की गोरखपुर निवासी 35 वर्षीय मोहम्मद मुन्ना के रूप में हुई है पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डोंगरा कला में शनिवार सुबह एक किसान का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। मृतक की डोंगरा कला गांव निवासी 42 वर्षीय रामकुमार कुर्मी के रूप में हुई है पहचान। शुक्रवार को अपनी मूंग की फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर गया था रामकुमार। शनिवार सुबह जब वह नहीं लौटा घर तो उसे ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे परिजन, जहां संदिग्ध हालत में पड़ा मिला था रामकुमार का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का चल सकेगा पता। दमोह जिले से सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां 3 साल के मासूम अनिरुद्ध की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। सामने आया कि बच्चे की बड़ी मां ने ही जमीन विवाद की रंजिश में उसका अपहरण कर गला दबाकर कर दी हत्या। इसके बाद पुलिस और को गुमराह करने के लिए सर पर पत्थर पटक कर अंधेरे में घर से करीब 50 मीटर दूर भूसे के ढेर में फेंक दिया शव। तेजगढ़ क्षेत्र के महुआ खेड़ा गांव का है मामला। एसपी आनंद कलादगी ने बताया कि मृतक अनिरुद्ध के पिता माखन सिंह और उनके भाई भगवान सिंह लोधी के बीच जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। इसी रंजिश में भगवान की पत्नी राजकुमार लोधी ने शुक्रवार सुबह बच्चे को अपने पास बुलाकर कर दिया था गायब, फिर उसकी गला दबाकर कर दी थी हत्या। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला ने अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही कर दी है शुरू। टीकमगढ़ जिला अस्पताल के सफाई कर्मचारियों ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है शुरू। अपनी मांगों को लेकर अस्पताल चौराहे पर धरना दे रहे हैं कर्मचारी। हड़ताल के कारण अस्पताल की सफाई व्यवस्था हो गई है प्रभावित। कर्मचारियों ने बताया कि वह कई वर्षों से अस्पताल में कर रहे हैं काम, लेकिन हर साल वेतन वृद्धि और ईपीएफ से जुड़ी परेशानियां बनी रहती हैं। उनका आरोप है कि वेतन मिलता है कम और समय पर नहीं होता है भुगतान, जिससे परिवार चलाना हो रहा है मुश्किल। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगी उनकी यह हड़ताल। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी कचहरी में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने मामलों के निस्तारण में एक बार फिर रिकॉर्ड किया कायम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस लोक अदालत में तय लक्ष्य से अधिक मामलों का समझौता के आधार पर किया गया निस्तारण। नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में झांसी के लोगों ने राष्ट्रीय लोक अदालत में दिखाई ज्यादा रुचि, जिसके चलते उम्मीद से अधिक निपटाए जा सके मामले।
जालौन के कौंच में विकास कार्यों को गति देते हुए शनिवार को एक नई सड़क निर्माण कार्य का किया गया भूमि पूजन। महंत नगर स्थित तरसौलिया पंप से पिंडारी रोड स्थित संतोषी माता मंदिर तक और मेला ग्राउंड धनु तालाब तक प्रस्तावित इस सड़क का विधायक मूलचंद निरंजन और पालिका अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने फीता काटकर एवं विधि विधान से किया शुभारंभ। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी यह सड़क, जिसकी 3,70,53,000 रुपए निर्धारित की गई है कुल लागत। इस सड़क निर्माण से क्षेत्रवासियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलने की है उम्मीद। बांदा में एक महिला से शादी का झांसा देकर यौन शोषण और नकदी जेवर हड़पने के आरोप में कांस्टेबल पवन कनौजिया को कर दिया गया है निलंबित। हमीरपुर पुलिस अधीक्षक ने की है कार्रवाई। कालेंजर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दिया था शिकायती पत्र। महिला ने आरोप लगाया है कि 2021 में जब पवन कनौजिया वहां थे तैनात, तब उनका हुआ संपर्क सिपाही पर महिला को बंधक बनाकर 5 साल तक यौन शोषण करने का है आरोप। कई बार शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई, तब पीड़िता ने एसपी को दिया शिकायती पत्र। एसपी ने जांच के दिए निर्देश। जांच पूरी होने के बाद दुष्कर्म की एफआईआर की गई दर्ज, जिसके बाद आरोपी सिपाही को कर दिया गया है सस्पेंड। साथ ही आगे की जा रही है कार्रवाई। दतिया में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु शिव शनिवार को अल्प प्रवास पर पहुंचे दतिया। यहाँ युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। शहर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका किया अभिनंदन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष माधव सरवरिया ने किया कार्यक्रम का नेतृत्व। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस हमेशा कांग्रेस पार्टी रही है रीढ़ की हड्डी। जब जब कठिन दौर से गुजरी है कांग्रेस, तब युवाओं ने संकट मोचन की निभाई भूमिका। उन्होंने कहा कि आने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा कांग्रेस निभाएगी निर्णायक भूमिका और युवाओं की ताकत संगठन को देगी मजबूती। शिवपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवती और उसकी 3 माह की बच्ची के अपहरण का मामला आया है सामने। युवती के लिव इन पार्टनर ने अपने 8 से 10 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को दिया है अंजाम। हथियार लेकर घर में घुसे आरोपी और परिजनों से मारपीट कर मां बेटी को जबरन कार में डालकर ले गए आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित अन्य के खिलाफ अपहरण और SC/ST एक्ट का केस कर लिया है दर्ज। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीमों का कर लिया गया है गठन। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से मां बेटी को सकुशल कर लिया जाएगा बरामद। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में मायके आई एक महिला से बुधवार को हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रधान पुत्र सौरभ पटेल को बीती शाम को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ महिला की तहरीर पर पहले ही मुकदमा कर लिया गया था दर्ज। मूल रूप से इंदरगढ़ क्षेत्र की रहने वाली है पीड़िता और उसकी वहीं हुई है शादी। कुछ दिन पहले अपने पति के साथ मायके आई थी वह, जब घर के सामने बने पशु बाड़े में नहाने गई थी महिला। इसी दौरान वहां पहुंच गया गांव का प्रधान। आरोप है कि उसको जबरन पकड़कर पशु बाड़े में बने एक कमरे में ले गया आरोपी और वहां उसके साथ दरिंदगी की वारदात को दे डाला अंजाम। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करते हुए भेज दिया जेल। दतिया शहर में दिन दहाड़े युवक के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला आया है सामने। ठंडी सड़क क्षेत्र से एक युवक को कार में जबरन डालकर आरोपियों ने गोविंदपुर के पास खेत में ले जाकर डंडों और लात घूंसों से बेरहमी से की उसकी पिटाई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवक के हाथ में कट्टा पकड़वाकर उसकी खींच ली फोटो और वायरल करने की दे डाली धमकी। मामले में शनिवार को सिटी कोतवाली पुलिस ने नामजद समेत 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जाँच कर दी है शुरू। झांसी में समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक बार फिर सामाजिक सरोकारों की पेश की मिसाल। उन्होंने जरूरतमंद परिवार की बेटी मुस्कान अहरवार की शादी में सहयोग करते हुए उसे विवाह उपहार किए भेंट तथा सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना। नगरा निवासी मुस्कान अहरवार की शादी शुक्रवार को ही संपन्न। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप सरावगी ने संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर मुस्कान को फुल साइज ट्रॉली बैग, साड़ी, पर्स सहित अन्य उपयोगी उपहार किए भेंट। साथ ही उन्होंने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य एवं सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना। डॉक्टर संदीप ने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग के लिए आना चाहिए आगे। उन्होंने कहा कि किसी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाना ही है सबसे बड़ा पुण्य का काम। जन्मदिन के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर दिन भर शुभकामनाएं देने वालों की लगी रही भीड़। लोगों ने केक काटकर डॉक्टर संदीप सरावगी का मनाया जन्मदिन तथा माल्यार्पण कर उनकी दीर्घायु की कामना। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।